हेलो दोस्तों, मैं कुमार गौरव आपके अपने चैनल कुमार गौरव स्मार्ट स्टडी में स्वागत करता हूं। चलिए चलते हैं। रीजनिंग हम पढ़ा रहे थे, कल सैटरडे को रीजनिंग पढ़ाए थे और आज संडे को रीजनिंग पढ़ाएंगे। चल रहा था हम लोग का टॉपिक ब्लड रिलेशन। देखिए ब्लड रिलेशन में हम क्या बता रहे थे, तो त्रिभुज आदमी होंगे। त्रिभुज क्या होंगे, तो आदमी होंगे और सर की यानी वृत्त औरत होगी। ठीक है। अब देखिए क्या था, तो त्रिभुज और वृत्त, त्रिभुज और वृत्त रहेगा तो भाई बहन, यानी त्रिभुज क्या होगा भाई और ये वृत्त क्या होगी तो बहन। और इसमें अगर प्लस लागल रहेगा प्लस तो त्रिभुज होंगे। जब प्लस लागल रहेगा त्रिभुज और वृत्त में तो ये पति पत्नी का निशानी है। ठीक ना। तो त्रिभुज क्या होगा पति और ये वृत्त क्या होगी तो पत्नी। ठीक है। और एक ठो टर्म बताए थे कि हमारे कैटेगरी का हमारा भाई बहन और कैसनो भाई बहन तो फिर मेरा कैसनो भाई बहन हमारे कैटेगरी होगा, मतलब ई साइड में होगी, मेरे साइड में, मेरा बरोबर। और मेरे से एक ऊपर लिखेंगे तो पिता होंगे, पिता, माता, चाचा, चाची, फूआ, फूफा, फूआ, मौसा, मौसी, मामा, मामी होंगे। ठीक ना। और पिता से एक स्टेप ऊपर तो हमारे दादा यानी पिता के पापा। ठीक ना। तो दादा, दादी, नाना, नानी होंगे। ठीक है। और मेरे से एक स्टेप नीचे मेरा पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी होंगे। ठीक है। चलिए चलते हैं। कल 4 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, आज हम 5 नंबर से बताते हैं। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे और लिखते चलेंगे। ठीक है। राम और श्याम भाई हैं, तो राम और श्याम भाई है। राम भी भाई है और श्याम भी भाई है, तो दोनों भाई कहाँ रहेगा, तो यही जे श्याम भी भाई है। श्याम क्या है तो भाई है। राम और श्याम क्या है तो एक दूसरे में भाई है। सचिन सौम्या के पिता है। देखिए एक से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर रखेंगे। सचिन क्या है, सौम्या के पिता है। तो सचिन पिता है यानी पुरुष होगा, तो इसको सचिन को ऐसे घेर देंगे त्रिभुज में। सौम्या के पिता मतलब सौम्या का जेंडर फाइंड नहीं है, सौम्या लड़की है कि लड़का है इसमें। ठीक ना। तो सौम्या को ऐसे ही लिख देंगे, कोई जरूरी है सौम्या लड़का के भी नाम होता है। ठीक है। सौम्या को ऐसे ही लिख देंगे। और आगे पढ़िए, पिता है और सौम्या श्याम की बहन है। देखिए यहाँ पर जेंडर फाइंड हो गया। तो सौम्या कौन है तो श्याम की बहन है। सौम्या कौन है तो श्याम की बहन है। इसको घेर देंगे। जब बहन है तो इसको यहाँ पला देंगे, यहाँ पला देंगे, यहाँ पला दिए सौम्या के, क्या ला दिए तो सौम्या के पिता कौन है तो सचिन है। सौम्या के पिता कौन है सचिन है। तो पिता जो होते हैं त्रिभुज में होते हैं। जब पिता है तो इनके पत्नी भी होगी, पिता के पत्नी यानी मम्मी। तो इसके मम्मी और पापा में शादी जब कराना रहता है तो गठबंधन करते हैं यानी प्लस करते हैं। तो क्या होगा, सौम्या के पिता हैं तो और ये मम्मी होगी। जब सौम्या श्याम की बहन है तो राम के भी सौम्या बहन होगी। ठीक ना। अब आगे देखिए, राम सौम्या की माँ से, मतलब राम जौन है राम सौम्या की माँ से मतलब ओकरे से मतलब माँ देने से। ठीक ना। तो माँ देने से मतलब सौम्या की माँ देने से। सौम्या की माँ ई है, सौम्या के माँ देने से क्या पूछ रहा है, राम क्या लगेगा। तो राम देखिए, तो राम की भाई है, अब भाई ई बहन है, इसकी माँ है, इसकी पिता है, ये माँ है, तो राम के भी ये सब लगेंगे। तो राम के एक स्टेप ऊपर है सचिन और मम्मी इसकी। ठीक ना। इसका जेंडर फाइन नहीं है। इसी से पूछ रहा है कि सौम्या की माँ से, मतलब सौम्या की माँ से राम क्या लगेंगे तो बेटा लगेगा। राम क्या लगेगा तो बेटा लगेगा। आंसर क्या होगा तो बेटा। एक बार और समझा देते हैं। देखिए राम और श्याम भाई हैं, पढ़ते गए और लिखते गए। राम और श्याम क्या है तो भाई है। सचिन सौम्या के पिता है, यहाँ पर लिख दिए सचिन सौम्या के पिता है। ठीक ना। और सौम्या श्याम की बहन है,
सौम्या क्या है, श्याम की बहन है, ठीक ना। तो ये हो गया, इसको सर्किल में घेर दिए। राम सौम्या की माँ से, राम सौम्या की माँ से मतलब ओकरे से, यानी माँ देने से राम क्या लगेगा, तो राम क्या लगेगा, तो बेटा लगेगा, ठीक ना। इसको आप काट देंगे, ये तो नहीं होना होगा, ये आंसर हो गया आपका बेटा। आंसर क्या हो गया, तो बेटा। चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि नंदनी नौम्या की बहन है। नंदनी क्या है, तो नौम्या की बहन है, बहन है दोनों, सॉरी नंदनी नौम्या की बहन है, मतलब नंदनी के बारे में बोला है, नंदनी के बारे में बोला है। नंदनी क्या है, तो बहन है। नंदनी क्या है, बहन है। किसकी बहन है, तो नौम्या की बहन है। तो नौम्या यहाँ लिख दें, नौम्या का जेंडर फाइंड नहीं है, मतलब नौम्या के जेंडर नहीं दिया है, ठीक ना। नौम्या के भाई के माता, क्या बोल रहा है, नौम्या के भाई, नौम्या के क्या होगा, तो एगो भाई होगा, भाई के माता, माता का एकमात्र पुत्र। देखिए जब भाई बोल दिया तो यही ना एकमात्र पुत्र होगा। एकमात्र पुत्र नंदनी से किस प्रकार संबंधित है, अब से पढ़िए। क्या कह रहा था, नंदनी नौम्या की बहन है, ठीक है, नौ बहन है, हो गया। नंदनी क्या है, नौम्या की बहन है। और क्या कह रहा था, नौम्या के भाई, मतलब नौम्या के भाई के माता, माता ऊपर चल जाएगी और सर्किल, माता का मतलब माता का एकमात्र पुत्र, मतलब ये भाई था तो ये एकमात्र पुत्र था। क्या था, एकमात्र पुत्र। तो ये तो बहन होगी ऑटोमेटिक, ये बहन होगी ऑटोमेटिक, क्योंकि ये जो है एकमात्र पुत्र है, ठीक ना। पूछ रहा है एकमात्र पुत्र नंदनी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब नंदनी से मतलब ओकरे से, मतलब नंदनी देने से, नंदनी देने से। तो नंदनी ई हो गई, एकरा देने से ई क्या लगेगा, ई लगेगा भाई। क्या लगेगा, तो भाई लगेगा, ठीक है। एक बार और, नंदनी नौम्या की बहन है। नंदनी क्या है, नौम्या की बहन है, ठीक ना। अब कह रहा था नौम्या के भाई, मतलब ई नौम्या के भाई के माता का एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र नंदनी से किस प्रकार संबंधित होगा, तो क्या होगा, भाई होगा। ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है बी भाई है डी का। क्या है बी, तो भाई है किसका, डी का। तो बी भाई है, तो भाई को रखेंगे त्रिभुज में, किसका भाई है, तो डी का भाई है। डी का जेंडर निकला नहीं है, फाइंड नहीं है, आगे पढ़ेंगे। डी बहन है ई की, बता दिया कि डी कौन है, तो डी बहन है, किसकी बहन है, तो ई की। किसकी बहन है, ई की। इस बार ई का जेंडर फाइंड नहीं है, ठीक ना। अब क्या पूछ रहा है, ई भाई है, अब इसका भी जेंडर फाइंड हो गया। ई क्या हो गया, तो भाई है, किसका, तो एफ का, एफ का, ठीक ना, एफ का। तो एफ किस प्रकार, तो एफ किस प्रकार संबंधित है बी से, बी से मतलब ओकरे से, मतलब बी देने से, ठीक ना। क्या पूछ रहा है, तो बी देने से एफ क्या लगेगा, तो मतलब बी का एफ क्या लगेगा। देखिए इसका जेंडर फाइंड नहीं है, ये लड़का है कि लड़की है, ठीक ना। तो ये हमारे ग्रुप के है, मतलब ये बीए के ग्रुप के है, तो ये क्या होगा, इसमें प्लस लागल नहीं है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो भाई होगा। कैसे भाई बहन होगा, नहीं, ये भाई है इसका, ये भाई है इसका, और ये भाई है इसका, तो ये अपने भाई बहन होगा, या तो भाई होगा या तो बहन होगा। यहाँ पर आंसर होगा बहन या तो भाई, ठीक ना। ये आंसर क्या होगा, या तो बहन होगा ये, ना तो भाई होगा। आप समझते हैं, बी भाई है डी का, बी क्या है, बी भाई है डी का, ठीक। डी बहन है ई की, तो डी बहन है ई की, तो डी को सर्किल में डाल दिए, क्योंकि ई बहन है, किसकी बहन है, ई की, ठीक ना। अब क्या पूछ रहा, ई भाई है, किसका भाई है, तो एफ का, इसको त्रिभुज में डाल दिए, ठीक ना।
तो पूछ रहा है तो एफ किस प्रकार संबंधित होगा बी से। से लगल है बी में, इसलिए ओकरे देने से मतलब बी के एफ क्या लगेगा, बी का एफ क्या लगेगा, या तो भाई होगा या तो बहन होगा, क्योंकि इसमें ना त्रिभुज दिया है ना सर्किल दिया है, इसलिए ये भाई या बहन ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है के भाई है एक्स का, के क्या है तो भाई है, किसका भाई है एक्स का जेंडर फाइंड नहीं है। आगे पूछ रहा है कि जेड पुत्र है एक्स का, जेड क्या है तो एक्स का पुत्र है, मतलब एकर पुत्र है तो पुत्र जाएगा नीचे, पिता रहता तो ऊपर जाएगा, ठीक ना। जेड पुत्र है एक्स का, जेड क्या है तो पुत्र है, किसका पुत्र है एक्स का, ठीक ना, एक्स का पुत्र है, जेड पुत्र है एक्स का। आपका पूछ रहा है पी जो के से ब्याही है, मतलब पी मतलब हम जो पी क्या है तो के की, पी जो के की पुत्री है, पी क्या है तो के की पुत्री है, पी क्या है पी जो के की पुत्री है, पी जो है पी के की पुत्री है, पी क्या है के की पुत्री है से। अब से देखिए पी जो के की पुत्री है एन से ब्याही है, मतलब ये क्या है पी जो है एन से ब्याही है, किससे ब्याही है एन से, तो यहां पर एन लिख देंगे, स्पेशल नहीं बचा। इसको फिर से लिखते हैं क्योंकि इधर स्पेस नहीं बचा था। देखिए के भाई है एक्स का, के क्या था तो भाई है एक्स का, के भाई है एक्स का, इसको थोड़ा जल्दी लिख देते ठीक ना, एक्स का। जेड पुत्र है एक्स का, जेड क्या है पुत्र है, किसका पुत्र है तो एक्स का, जेड पुत्र है एक्स का। पी जो के की पुत्री है, पी क्या है तो के की पुत्री है, एन से ब्याही है, मतलब ई जो है एन से ब्याही है, ई एन से ब्याही है, ये होगा इसका पति, ठीक ना। अब आगे देखिए क्या पूछ रहा है, ब्याही है जी तथा एक्स परस्पर बहन है, परस्पर मतलब दोनों बहन है, जी तथा एक्स परस्पर बहन है, जी और एक्स बहन है, यानी जीओ बहन है और एक्सो बहन है। अब पूछ रहा है तो बताइए जी का जेड से मतलब ओकरे से, जेड से जी का क्या संबंध होगा, मतलब जेड देने से जी क्या होगा तो जी मतलब मम्मी के ई बहन है, मम्मी के बहन यानी मौसी क्या होगी तो जी मौसी होगी। ये हो गया आप लोगों का आंसर। इसको थोड़ा दोबारा बताना था, इधर आ गया था इसलिए हमको फिर से इसको बता रहे ठीक ना। देखिए कि के भाई है एक्स का, के जो है भाई है एक्स का, तो ये त्रिभुज में लिख दिए क्योंकि ये भाई था, किसका भाई था एक्स का। जेड पुत्र है एक्स का, जेड क्या है पुत्र है, किसका पुत्र है तो एक्स का जेड पुत्र है, ठीक ना। अब कह रहा है कि पी जो के की पुत्री है, किसकी पुत्री है तो के से के की पुत्री है, एन से विवाहित है, किससे विवाहित है तो एन से विवाहित है, ठीक ना। अब देखिए क्या पूछ रहा है, विवाहित है और कह रहा था जी तथा एक्स परस्पर बहन है, मतलब हम और आप दोनों बहन होंगे तो दोनों लड़की होंगे, ठीक ना। तो परस्पर बहन है तो जियो को सर्किल में घेर दिए, एक्सो को सर्किल में घेर दिए और जियो को सर्किल में घेर दिए, तो दोनों बहन हो गया। अब पूछ रहा है तो बताइए जी का जेड से क्या संबंध होगा, मतलब जेड से मतलब जेड देने से मतलब जेड का जी कौन लगेगी तो जेड का जी कौन लगेगी, मम्मी के ये बहन है तो ये क्या लगेगी, ये लगेगी मौसी, ये लगेगी मौसी, ये आपका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है ए बी तथा सी की माता है। देखिए ए में कॉमा दे दिया है तो ए कौन है बी तथा सी की माता है,
ए कौन है? तो माता है। माता है तो इसको घेरेंगे सर्किल में। कोना कोना के माता है? बी और सी के। तो ये जब माता होगा तो पुत्र नीचे जाएंगे, तो बी और सी के माता है। एक जेंडर फाइंड नहीं है, लड़का है कि लड़की है, दोनों का जेंडर फाइंड नहीं है, ठीक ना। अब पूछ रहा है ठीक है, आगे देखिए। यदि डी सी की पति है, डी क्या है? डी पति। आप देखिए सी क्या पूछ रहा है? डी सी की पति है, तो सी की पति होगा ही, तो पति होगा तो ये ब्याह किया होगा, और ब्याह किया होगा तो प्लस लगा देंगे। ये क्या है? डी तो पति है, और ये तो लड़का से तो शादी करेगा नहीं, ये करेगा लड़की से शादी, तो ये हो जाएगी लड़की। सी क्या हो जाएगी? लड़की। इसको घेर देंगे वृत्त में, ठीक है। डी सी की पति हो, तो डी क्या है? तो सी के पति हो, तो ए के लिए, तो ए तो कौन? ए डी के लिए क्या है? अब देखिए, तो ए डी के लिए क्या है? ए जॉन है डी के लिए, मतलब डी के ई क्या है? तो देखिए अब से इसको देखिए, ई पुत्री थी इसकी, ए की पुत्री सी थी, और सी का विवाह डी से हुआ है। आदमी का, ये आदमी है, तो एकर मम्मी ये क्या लगेगी? तो ये सास लगेगी। एक बार और समझते हैं इसको। एकर मम्मी क्या लगेगी? तो सास लगेगी। एक बार और देखिए क्या बोल रहा था। ए जौन है बी तथा सी की माता है, बी और सी की माता है, दोनों का जेंडर फाइंड नहीं था। अब आगे देखते हैं, ठीक ना। यदि डी सी की पति हो, डी कौन है? तो सी का पति है, एकर ही लड़की थी, एकर पति ई है, तो पति रहता है और शादी ब्याह होता है तो गठबंधन कर देते हैं। देखिए ये दोनों लड़का होगा, भाई बहन होगा, ठीक ना, या बहन दोनों होगी, लेकिन इसमें लगा दिए तो ये दोनों पति पत्नी, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा था डी सी के पति हो, तो ए डी के लिए, मतलब डी के ए क्या लगेगी? मतलब हमार मेहरानू के माई हमार क्या लगेगी? तो हमार लगेगी क्या? तो सास लगेगी। ये हो गया आप लोगों का आंसर। ये था आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन। हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और प्रॉपर रिवीजन करते रहें, इसलिए आप लोगों को रिवीजन करना है। इसमें केवल ये सब टर्म समझ लेना है, ई क्या है, ऊपर क्या जाएगा, नीचे क्या जाएगा। जब ये सब समझ लिए तो ब्लड रिलेशन खत्म हो गया। अगला सैटरडे को हम ब्लड रिलेशन का टाइप 2 चलेगा और संडे का खत्म हो जाएगा। बाकी कल से हम टाइम एंड वर्क का वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू।